हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और ये चैप्टर का बेस जो है हमारा क्लास 9th में बना था। तो आपने क्लास 9th में भी ये चैप्टर 14 के नाम पे ही था स्टैटिस्टिक्स, और वहाँ पे हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कभी किसी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सेंसस जनगणना। ठीक है, तो ये जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इस रॉ डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इस रॉ डेटा को ग्रुप किया जाता है और ग्रुप करने के बाद अलग अलग जगहों पे ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जब भी हम रॉ डेटा हमारा जब कलेक्ट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था डेटा, वो हमारा अनग्रुप डेटा था। ठीक है, 9th क्लास में हमने अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा है। अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, यानी वो डेटा को किसी भी ग्रुप में नहीं बांटा गया था। ठीक है, और 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें मीन पढ़ा था। ठीक है, मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माध्य। ठीक है, तो मीन हम कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, यानी जितने भी नंबर हमारे पास होते थे। ठीक है, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अनग्रुप डेटा है तो हमारे पास ये नंबर जो है किसी के ग्रुप में नहीं आएंगे, यानी ये सब अलग अलग होंगे। तो जितने भी नंबर होंगे उन सबको हम प्लस करते थे और जितने नंबर होते थे उससे डिवाइड करते थे, तो ये हमारा आ जाता था मीन, जिसको हम बोलते हैं माध्य। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था मोड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुलक। ठीक है, यानी कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका मोड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास नंबर दिए हुए 1 1 2 2 2 2 3 7 5 4 1 2, तो अब आप ये देखिए कि इसका मोड क्या होगा। मोड मैंने बताया जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 4 और एक 5। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 5 बार आ रहा हो, तो मोड क्या हो जाएगा इसका, 2। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना, वैसे ही मीन अगर जैसे हम लोग निकालते हैं 1 2 2 3 4 5, मान लो ये नंबर दिए हुए हैं, हमें मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, कितने नंबर है ये, 6 नंबर है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 एंड 2 5, 5 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 बटे में 6 डिवाइड कर देंगे, 12 50। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता था मीन हमारा, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा मिडल नंबर होता है ये। ठीक है, बीच का नंबर होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। तो अगर आपके पास ऑड नंबर है तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका, n+1/2th। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं 1 1 2। सबसे पहले मीडियन के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो कभी भी जब हम 9th क्लास में मीडियन निकालने की कोशिश करते थे तो पहले हम क्या करते थे, सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे।
ठीक है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा के ही दे देता हूँ आपको, जैसे 1 1 2 2 3 4 7 8, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं 9। तो देखिए n मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, ठीक है। काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये ऑड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, n+1/2th टर्म, यानी कि n कितना है 9, 9+1/2, 9+1 10/2 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ टर्म यानी बीच की संख्या। तो यानी मीडियन कितना हो गया मेरा 3 हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियन क्या होता है, बीच की संख्या होती है, मिडिल टर्म होता है, तो आंसर मेरा आ गया 3। लेकिन अगर n इवन हो जाए, भाई ज़रूरी थोड़ी है ऑड नंबर ही होंगे, इवन भी तो हो सकते हैं, तब मीडियन क्या होता है, तब मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, वही फार्मूला वही ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 4, ठीक है। चलिए यहीं तक ले लेते हैं। अब देखिए n मेरा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 क्या हो गया मेरा इवन नंबर हो गया। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, ठीक है। और 6/2 यानी थर्ड, 3 + 1 फोर्थ टर्म, 1 1 2 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म कौन सी है 2, फोर्थ टर्म क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 4/2, कैंसिल करेंगे 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होता था मीडियन इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। जो कि ये सब अनग्रुप डेटा था, देखिए ये सब एक एक नंबर लिखे हुए हैं, ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है। अब आ जाओ 10th क्लास पे। 10th क्लास में हम जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। डेटा को ग्रुप किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लो ऐसे 1 2 1 5 7 8 1 2 8 7 6, ठीक है। ये क्या है अनग्रुप डेटा। इसको अगर मेरे को ग्रुप करना होगा तो मैंने ग्रुप किया 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। तो देखिए 0 से 5 कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5, ये 5 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर हो गए 5, 5 से 10 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। यानी जो अनग्रुप डेटा था पहले इस तरह से लिखा हुआ था उसको मैंने ग्रुप कर दिया, 0 से 5 का एक ग्रुप बना दिया, 5 से 10 का दो ग्रुप बना दिया। तो 0 से 5 में कितने नंबर आ रहे थे 5, 5 से 10 में कितने नंबर आ रहे हैं 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये 5 कहाँ जाएगा, ये जो 5 है ये मैंने नीचे लिया है, 5 से 10 में लिया है, यहाँ लिया है मैंने, यहाँ ऊपर क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसका मैं मतलब बता देता हूँ, ये भी हमने वैसे 9th क्लास में स्टार्टिंग की थी पर फिर भी मैं बता देता हूँ। 0 से 5 का मतलब क्या होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 4 4 4 4.9 तक होगा ये, ठीक है। ये कभी भी 5 टच नहीं करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये 0 से कहाँ जाता है 4.99999 तक जाता है, बट कभी भी ये 5 टच नहीं करेगा। 5 कहाँ आएगा, नेक्स्ट में आएगा, 5 से 10, 5 से 10 क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 9 के बाद
डॉट 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 9.999 चलता रहेगा, लेकिन ये कभी भी 10 नहीं आएगा। यानी ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 5 से शुरू होगा और ये 9.9999 तक चलता रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब भी कोई ग्रुप बनेगा तो ये आखिरी नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, कभी भी ये वाला नंबर इंक्लूड हमारा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर ज़रूर इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन सेकंड नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने 5 को नीचे डाला था। ठीक है, तो देखिए मैंने ग्रुप बनाया था 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, इसमें नंबर कितने आ रहे थे, 5, और इसमें नंबर आ रहे थे 6। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा उसके अंदर नंबर आ रहे हैं। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि डिनोट किया जाता है एफ.आई से। ठीक है, ये याद रखना है हमें। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, जो हमारी ये जो ग्रुप बनते हैं इसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ.आई। ठीक है, समझ आ गया होगा ये चीज़। अब देखिए 0 से 5, 5 से 10, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए दोनों में 5 5 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। कैसे निकालना, 5 माइनस 0, 10 माइनस 5। ठीक है, तो 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट, यानी कि एच। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में सेम रहेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है एच जो होता है ये हाइट होती है हमारी, क्लास साइज़ भी बोल सकते हैं हम, या तो इसको हाइट बोल लीजिए या इसको आप क्लास साइज़ कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि क्लास साइज़ कितना है, 5 का है। ठीक है, डिनोट किससे किया जाता है, इसको हम एच बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है हमेशा। ठीक है, ये जो इंटरवल है ये आपका बदल सकता है। ठीक है, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है 15 से 20 या 15 से 35, 35 से 55। ठीक है, तो यहाँ पे आप h देखिए, h क्या हो जाएगा, 35 माइनस 15, 20। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए h हमेशा सेम रहेगा, 55 माइनस 35, 20। ठीक है, h हमेशा सेम रहेगा, क्लास साइज़ जो है वो हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लास, जैसे आपको ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट नहीं, लोअर क्लास लिमिट। इसको बोलेंगे हम अपर क्लास लिमिट। ठीक है, जो पहला लिखा जाता है वो लोअर छोटा, और जो ऊपर लिखा जाता बाद में लिखा जाता है वो अपर क्लास लिमिट। लिमिट होती है, लिमिट आपको पता है लिमिट का मतलब क्या होता है, कि इसके आगे इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो ये लोअर लिमिट है। ठीक है, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता इसमें कोई भी नंबर, और 5 से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी नंबर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे चलते चलते 4.9999 तक इसमें नंबर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ये 5 को टच नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है आपका, अपर लिमिट जो भी लिखी थी मैंने, माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है आपका क्लास मार्क। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है एक्स आई से,
क्लास मार्क को डिनोट किया जाता है एक्स आई से। जैसे कि 0 से 5 था, ठीक है, तो इसका मेरे को अगर एक्स आई निकालना है, आई नीचे लिखते छोड़ा छोटा सा, एक्स आई निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5/2। तो ये आंसर कितना आ गया मेरा 2.5, यानी कि एक्स आई मेरा कितना आया 2.5। तो ये होता है आपका क्लास मार्क। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। जो जो चीज़ें हमें आगे जाके इस चैप्टर में काम आएंगी वो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, इसमें भी हमें 3 चीज़ पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमें? मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना। सॉरी, वो वीडियो किसी रीज़न से वो बंद हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है? मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। ये तीनों चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो शुरुआत हम किससे करेंगे? मीन से करेंगे। तो चलिए, मीन डिनोट किससे किया जाता है? एक्स बार से, याद रखिएगा। अब मीन पढ़ने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, हम ग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, अनग्रुप्ड की नहीं बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अनग्रुप्ड हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। तो पहला तरीका होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा तरीका होता है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, हमें इनमें से सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने ये वाला मेथड इस साल 2020 के लिए ये वाला मेथड जो है वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड से। मैं आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाए और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल बनानी पड़ेगी हमें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस, ठीक है, नंबर ऑफ, ये देखिए इसको ग्रुप बना हुआ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। और ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए मैं ऊपर से 14.1 रब करके दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये 14.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है प्लांट्स, इधर है हमारे पास हाउस। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 1 5 6 2 3। देखिए अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, वो कह रहा है कि एक सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के घर पे, एनवायरनमेंट के लिए, और उसमें ये देखा गया कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। ठीक है, ये घर है, इन घरों में कितने कितने प्लांट्स है। ठीक है, तो वो चीज़ देखा गया है। तो मतलब 0 से 2, मतलब एक पौधा कितने घरों में था? एक ही घर में था। 2 और 4 के बीच में कितने जो पौधे थे वो कितने घरों में थे? 2 घरों में थे। 4 और 6 के बीच में जो पौधे थे वो कितने घर में थे? एक घर में थे। ठीक है, और ये टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ठीक है ना, 20 हाउसेज हैं, आप प्लस कर सकते हैं इनको।
2 और 1 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, ये क्या होता है, एफ आई होता है। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम। तो डायरेक्ट मेथड करने के लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें इनमें से एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालते हैं। देखिए एक्स आई मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों इंटरवल को प्लस करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 3, 6 और 4 10। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 8, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे 7, क्योंकि ये 8 और से 14, 14 को तो 18 का 9, फिर 11 और फिर 13, ये आ गया आपका एक्स आई। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अब देखने हैं डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई, यानी अब हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ आई ये वाला कॉलम, एक्स आई ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 3 39। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या कहता है। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये उतार लिया होगा। तो एक्स बार क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसका मतलब होता है सम। ठीक है, सम। तो सम करना है किसका, एफ आई एक्स आई का, यानी जितने भी आपने एफ आई एक्स आई अभी मल्टीप्लाई करके लिखे थे उन सब का आपको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो एक्स बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। अभी मैंने पीछे लिखे थे, तो 1 + 6 + 5 35 54 22 39, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करके आएगा आपके पास 162, और एफ आई कितना आया था आपके पास, 20 आया था। ठीक है, क्योंकि 20 घर थे, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका 8.1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा, वो आता है हमारा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, अब हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेबल पूरा नहीं बनाता मैं, छोटा छोटा बना लेता हूँ। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10,
10 से 12, 12 से 14, FI 1 to 1, 5 6 2 3। ठीक है, XI निकाल लेते हैं। XI आपको पता ही है, दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया था, FI XI को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हमें क्या करना है, हम एक डेविएशन निकालते हैं DI, जो कि होगा XI माइनस A। ठीक है, अब ये A क्या है। ठीक है, DI तो हम निकाल रहे हैं, XI हमें पता है, लेकिन अब ये A क्या है। तो देखिए, चलिए A बता देते हैं क्या होता है। A जो है नंबर, आप XI में से कहीं से भी बीच में से कोई भी एक नंबर उठा लो। ठीक है, चलो मैंने ये उठा लिया, इसको मैंने बोल दिया A। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो आप चाहे 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बीच से आ जाए। ठीक है, तो बीच में से मैंने उठा लिया एक नंबर 7, जिसको मैंने बोल दिया A। तो अब हमें क्या करना है, XI में से A माइनस करना है। 1 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, -6। 3 में से 7 जाएगा, -4। 5 में से 7 जाएगा, -2। 7 में से 7 जाएगा 0। 9 में से 7 जाएगा 2। 11 में से 7 4। 13 में से 7 6। ठीक है, तो आप हमेशा देखना, जितने नंबर ऊपर माइनस में होंगे उतने ही नीचे प्लस में होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, FI DI करना है। FI DI, ये है आपका FI का कॉलम, ये आपने निकाला DI का कॉलम। मल्टीप्लाई कीजिए, -6 -8 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 8 एंड 6 इंटू 3 18। ठीक है, ये आ गया आपका FI DI, ये आपकी बन गई टेबल। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला कहता है A प्लस सबमिशन FI DI डिवाइडेड बाय सबमिशन FI। ठीक है, ये है आपका मीन इन अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो अब देखिए, A मैंने क्या लिया था, x बार A मैंने लिया था 7, सबमिशन FI DI। अभी जितने भी सबमिशन करने हैं मेरे को, उन सबको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ कौन क्या क्या नंबर आए थे मेरे पास। -6 आया था, -8 आया था, -2 आया था, और 0 आया था, 12 आया था, 8 आया था, और 18 आया था। मतलब 6 4 हमारे पास ये नंबर थे, 6 4 2 0 2 4 6। ठीक है ना, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। -6 -8 -2 0 12 8। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 और 2 10 और 6 16, माइनस का 16। 8 और 2 10 20 30 38 प्लस का। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 22। तो सबमिशन FI DI आ गई आपकी 22, और सबमिशन FI आपकी कितनी आई थी, 20। सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस, इसको डिवाइड कर लेंगे, 11
10 1.1, तो ये हो गया 7 + 1 8.1। यही हमारा आंसर आ रहा था पहले भी, अभी भी सेम आंसर आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका हमेशा वही आएगा। ठीक है, 8.1 डायरेक्ट से भी आ रहा था और अज्यूम्ड मीन से भी आ रहा था। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहले मैं 5 कर देता हूँ आपके लिए। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ बता देता हूँ फ़र्क क्या है। टेबल में देखिए 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखनी है क्वेश्चन करते टाइम, ये दोनों नंबर हमेशा सेम होने चाहिए और हमेशा क्लास साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए क्लास साइज़ यहाँ पर कितना है, 50 से 52, 2 का है यहाँ पे, यहाँ भी 2 का है, 2 2 2, सब में 2 2 का है। ठीक है, क्लास साइज़ देखिए 53 से 55, 2 का डिफरेंस है, फिर 2, सब में 2 2 का डिफरेंस है। लेकिन ये नंबर सेम नहीं है, 52 के बाद 53 आ गया, आना 52 चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, 53 आ गया। यहाँ 55 की जगह 56 आ गया, 58 की जगह 59 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए ये है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है, 52 और 53 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस को आप हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 0.5। ठीक है, डिफरेंस अगर 2 का होता तो आप 2/2 करते, यानी नीचे का नंबर हमेशा सेम रहेगा, ऊपर का नंबर चेंज हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 0.5। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में से हमेशा माइनस करेंगे और दूसरे वाले में हमेशा प्लस करेंगे। कौन सा नंबर, ये वाला 0.5। तो क्या हो जाएगा, ये 49.5, और ये क्या हो जाएगा 52.5, ये क्या हो जाएगा 53.5, और ये क्या हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 55.5, और ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 58.5, और ये हो जाएगा 61.5, ये हो जाएगा 61.5, ये हो जाएगा 64.5। बाकी का टेबल एज इट इज़ रहेगा, इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर आते कैसे हैं। ठीक है ना, हमारे पास ऐसे था नंबर 52, 53, 55, हमने इन दोनों नंबर को देखा है। 53 माइनस 52 कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो जो नंबर आ रहा है 1, उसको 2 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज, आंसर क्या आया, 0.5। इसी को हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, नंबर अगर ऐसे होता 50 से 52, 54 से 56, डिफरेंस कितना है, 54 माइनस 52, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2/2, ये वाला तो ऑलवेज रहेगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। इस 1 को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में प्लस। ठीक है, समझ आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3 में, देख लेते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25।
ठीक है। आगे दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 F54। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको f की वैल्यू निकालनी है और मीन दे रखा है आपको 18। ठीक है, ये क्या होता है आपका fi होता है। ठीक है, आप xi निकाल लीजिए। xi आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो 3 और 1 4 की 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। ठीक है, अब आपको सब में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 12 में 2 2 जोड़ दीजिए, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 20, 22, 24, आँख बंद करके। ठीक है, अब मैं इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूँ, तो मैं अभी क्या निकालूंगा, डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, किसको ए मानूँ मैं, चलिए मैं 20 को ए मान लेता हूँ। ठीक है, आप 18 को भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 20 को ले लिया, तो ये हो जाएगा -8 -6 -4 -2 0 2 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई और डी आई को आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 × 8 -56 -36 -28, सॉरी 9 4 6 9 4 36 12 26। ठीक है, अब एफ़, अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, मैंने एफ़ वाले कॉलम को ही ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो एफ़ वाले कॉलम को ज़ीरो, चलिए देख लेते करके। ठीक है, वैसे कोशिश करते हैं हम कि जो हमें निकालना है उसके सामने का हम ए ना लें, पर अब ले लिया है तो कोई बात नहीं, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये 0 हो गया, 5 × 2 10 हो गया, एंड 4 × 4 16 हो गया। ठीक है, एफ आई डी आई एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। 6 2 3 4 24, 24 का 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस का 154, और ये हो जाएगा 26, माइनस करेंगे 8, 4 बचा, 4 में से 2 128 माइनस का। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 7 और 6 9 13 22 35 40 44 प्लस एफ। ठीक है, अब मेरे को निकालना है एक्स बार। ए मैंने क्या लिया था 20 प्लस ये मेरा कितना आ रहा था -128 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, और एक्स बार मेरे को मीन कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 18 × 44 प्लस एफ बराबर 20 - 128। ये हो जाएगा 108 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 को 44 से, तो ये हो जाएगा 440 3 35 9 792 प्लस 18F। तो 18F किसके बराबर हो गया, ये उधर जाएगा तो 108 में 792,
तो इसको सॉल्व, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 7 8 9, 900 आ गया ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 18f बराबर 900 माइनस का f बराबर माइनस 900 डिवाइडेड बाई 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100 to 50, f माइनस 50, जो कि हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है ना, हमारा आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने f वाले कॉलम को ही 0 ले लिया था। ठीक है, वो मैंने देखा नहीं कि f कौन सा है, तो उसको 0 नहीं ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इससे आपको एक बार तरीका समझ आ जाएगा एज्यूम्ड मीन का। 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7 6 9, 13 f 5 4, 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉलम को मैंने ए ले लिया था, नहीं ले सकते थे, इसको ए लेंगे क्योंकि हमें एफ निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं डी आई, तो ये हो जाएगा 0 -2 -4 -6 2 4 6 एफ आई डी आई। अब हमारा सही आएगा, 7 6 42, 6 4 24, 9 2 18, 0 2f 20 24। सॉल्व करते हैं। तो इसको प्लस कर लेंगे, x बार मेरा क्या हो जाएगा, a मैंने क्या लिया था यहाँ पे 18 प्लस एफ आई डी आई को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f इक्वल टू 18, जो कि हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब 18 हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2f माइनस 40 इक्वल टू 44 प्लस f इधर ले आएंगे, 2f माइनस f इक्वल टू 44 प्लस 40, तो f इक्वल टू, अरे ये माइनस हो गया है, एक मिनट, ये चीज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये माइनस कर दिया है हमने, डिवाइड किया है, माइनस नहीं किया, डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या बच गया, x बार 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f इक्वल टू 0, तो 2f माइनस 40 इक्वल टू 0, 2f इक्वल टू 40, f इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इस 14.1 में हमें दो मेथड करने थे, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो आप इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन है 14.1 में सबको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।